दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में और इस चैनल डिवाइन डॉक्टर अमर में। दोस्तों मैं डॉक्टर अमर कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों हमेशा की तरह ये वीडियो आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन से भरपूर होने वाली है और ये एक अलग डायरेक्शन मैंने तय की है जिससे मैं चाहता हूं दोस्तों हम लोगों का भला कर सकें। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि इस धरती पर अगर ईश्वर ने हमें भेजा, उस परमात्मा, उस खुदा ने हमें भेजा है तो उसका भी कोई उद्देश्य रहा होगा, कोई पर्पज़ रहा होगा। लेकिन क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार मुझसे बहुत सारे लोग, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ लोगों की, दोस्तों मेरी ऑनलाइन काउंसलिंग भी अवेलेबल है। जो बर्नआउट हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो डिप्रेशन में, जो स्ट्रेस में हैं, उन लोगों को मैं काउंसलिंग देता हूँ, ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों कई बार लोग फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, चिंता, तनाव, घबराहट, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड पे इतना ज़्यादा लोड पड़ चुका होता है, विचारों का, भावनाओं का, ओवर जो थिंकिंग है उसका इतना प्रेशर होता है कि वो टेंशन में कुछ सही सोच नहीं पाते, सही निर्णय नहीं ले पाते। तो दोस्तों मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि आप जितनी भी लाइफ अपनी जी चुके हैं उसको एक बार ध्यान से देखिए, समझिए और एक सवाल अपने आप से पूछिए कि ये लाइफ आपको किसने दी है। तो जवाब आता है हमारे माता पिता ने। ठीक है, दे आर आवर रिस्पेक्टेड। लेकिन उस माता पिता को भी लाइफ किसने दी है? तो उनके माता पिता ने। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सब इस ब्रह्मांड की रचना, इस ब्रह्मांड में जितने भी सजीव और निर्जीव हैं उनको किसने बनाया? तो एक ही आंसर आता है, उस मालिक ने, उस परमात्मा, उस खुदा ने, जो भी हम नाम दें XYZ। तो दोस्तों जब उसने बनाया, जैसे आप कोई काम करते हैं तो आपका उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। आपका बेटा, आप चाहते हैं उसको पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं मैं इसको ये बनाऊंगा। आपकी बेटी, आप उसको पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं कि मैं चाहता हूँ ये बने। लेकिन दोस्तों जब हमने किसी चीज़ की रचना की तो हम चाहते हैं कि ये इस रूप में बने, परिवर्तित हो। तो हम सबको जिसने बनाया है, वो सुप्रीम सुप्रा माइंड जो पावर है, वो यूनिवर्सल पावर जो है, वट एवर नेम डिफरेंट पीपल हैव गिवन टू देम, वो भी जब उसने हमें बनाया, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब उसने डॉक्टर अमर को बनाया तो उसका भी तो एक उद्देश्य रहा होगा। तो क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? दोस्तों ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसे भगवान भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर कहते हैं। क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? क्या हम समाज को वो कुछ दे रहे हैं जो हमने इस समाज से, इस धरती से हमने सारा पोषक तत्व लिया, इस पानी से ने हमें जीवन दिया है, इस हवा में हम सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या हम इसको लौटा रहे हैं? जवाब आता है नहीं। हम सिर्फ स्वार्थ में जी रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरी वाइफ, मेरे माता पिता, सिर्फ मेरा नहीं। दोस्तों इन सब से ऊपर है जिसने हमें बनाया है, जिससे मिलकर हम बने हैं। हमें पहले उसका लौटाना है। सबसे पहले हमें उसको धन्यवाद करना है, कृतज्ञ होना है। तो दोस्तों मेरा जो आज का वीडियो है वो, इसमें मैंने ये थोड़ा ऐड किया है ताकि हम समझ सकें, सोच सकें। जब आप इस पर विचार करेंगे दोस्तों तो आपकी बहुत सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप एक सही डायरेक्शन को पकड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं हम जिस उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं, इस धरती पर आए दोस्तों, उस उद्देश्य को पूरा करें। और दोस्तों यहाँ एक सवाल उठता है कि कैसे मैं जानूँ कि मैं किस उद्देश्य इस धरती पर आया हूँ। दोस्तों इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत अच्छी कोट कही गई है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, कुछ भी जब तुम मांगोगे तो मिलेगा। जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं, हम उन्हें चीज़ की दुकान पर ले जाते हैं, कहते हैं पापा ये दिलाओ, मम्मा ये दिलाओ, तो हम उनको दिलाते हैं। लेकिन अगर वो कुछ ना बोलें तो क्या हम उन्हें कुछ दिलाएंगे? नहीं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज इन द यूनिवर्सल फादर। वो भी वेट करता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये कुछ मांगेंगे तो मैं दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं, आस्क फ्रॉम द गॉड। उससे पूछिए। सुबह जब आप उठते हैं तब आंखें बंद करके, जब आप सोने जाते हैं तब आंखें बंद करके ध्यान, मनन, चिंतन कीजिए। उसमें सवाल पूछिए कि हे मालिक, हे खुदा, हे मेरे परमात्मा, हे भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, हृदय से। और बेस्ट रहेगा आप अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखें। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट पोजीशन टू कनेक्ट विद द सुप्रीम। अपने राइट हैंड को अपने हृदय पर रखिए, आंखें बंद कीजिए और तब आप सवाल पूछिए। जो भी बात आप करेंगे वो डायरेक्ट उस यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होगी दोस्तों। एंड यू विल रिसीव द एवरीथिंग, यू विल रिसीव द वेल्थ, यू विल रिसीव द हीलिंग, यू विल रिसीव द सॉल्यूशंस।
आपको समाधान मिलेगा, आपको धन संपत्ति चाहिए वो आपको मिलेगी, आपको आइडियाज़ मिलेंगे, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो दोस्तों आंखें बंद करके अपने दाएं हृदय पर हाथ रखिए और पूछिए कि हे पिता, हे परमात्मा, मुझे आपने जिस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है, आप मुझे मार्गदर्शन दो। प्लीज़ आप मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं। मैं वादा करता हूं दोस्तों, समय लगता है थोड़ा किसी चीज़ में, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन हफ्ते दिन अगर आप इस चीज़ को रिपीटेड करते हैं तो आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा आइडिया आपके दिमाग में कौन देगा जिस पर चलकर आप एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाएंगे और बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे। दोस्तों इस दुनिया में हर आदमी अमीर बनना चाहता है, हर इंसान चाहता है मेरा एक बड़ा साम्राज्य हो, लेकिन आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, बड़ा अमीर, वेल्दी और बड़ा साम्राज्य उसी इंसान का बना है जिसने समाज को कुछ समाधान दिया है, जिसने समाज में कुछ योगदान दिया। दोस्तों आप अमेज़न को देखिए, फ्लिपकार्ट को देखिए, आप फेसबुक को देखिए, आप व्हाट्सएप के मालिक को देखिए, आप रतन टाटा को देखिए, आप मुकेश अंबानी को देखिए। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में लगभग 33 से 35 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। आज वो इतनी बड़ी फर्म क्यों बनी दोस्तों? कहीं ना कहीं उन 33 लाख लोगों का रोज़गार ये इंडस्ट्री चला रही है। बदले में इनको क्या मिल रहा है? नाम, ख्याति, धन, दौलत। तो दोस्तों ये प्रकृति का नियम है कि जो आप देंगे बदले में आपको वो मिलेगा। तो जो भी आपको चाहिए वो पहले आपको देना पड़ेगा, दिस द यूनिवर्सल लॉ। लेकिन समाज में उल्टा गेम चलता है, अगर आपको किसी से इज्जत चाहिए तो आप चाहते हो पहले ये मुझे इज्जत देगा तब मैं इज्जत दूंगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू गिव फर्स्ट, आपको पहले देना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप शांत बैठकर अपना दाएं हाथ हृदय पर रखें और हर रोज़ सुबह शाम मार्गदर्शन मांगे कि हे मेरे मालिक, हे परमपिता परमेश्वर, हे परमात्मा, आपने जिस उद्देश्य से धरती पर मुझे भेजा है मेरा मार्गदर्शन करो। दोस्तों जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर कोई हेल्थ इशू है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आप पैसे के लिए जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर आप कोई नौकरी चाहते हैं, आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको आपका बिजनेस मिल जाएगा। कोई आइडिया मिलेगा जिस पर बिजनेस आपका स्टार्ट होकर और आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये एक छोटा सा विचार था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल को ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और मुझे पूरी कोशिश है लोगों को हम सही ज्ञान दे सकें, उनको समाधान दे सकें। क्योंकि दोस्तों मार्केट में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, इतना भटकाव है कि हम चाहकर भी मनुष्य बच नहीं पा रहा है भटकाव से। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे समाधान दें जिससे कि उन भटकाव से मनुष्य का मस्तिष्क, उसके विचार बच सकें और एक सही दिशा में उनको एक मार्गदर्शन मिले जिससे आत्मिक मानसिक शांति मिले। क्योंकि दोस्तों अगर आप मानसिक भावनात्मक रूप से शांत हैं, संतुष्ट हैं, मैं उस संतुष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो मिल गया उसे पाके खुश है, नहीं। हमें असीमित संभावनाओं को देखना है, हमें असीमित समृद्धि, सफलता हासिल करनी है, असीमित लोगों के लिए हमें वरदान साबित होना है उनकी मदद करके। तो उस काम में, अपनी कामयाबी में संतुष्ट मत होइए दोस्तों। संतुष्टि का मतलब है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो उस परमात्मा के दिया है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों जब आपके अंदर मानसिक भावनात्मक संतुष्टि और शांति होगी तो आपके जो सारे हार्ट बीट्स हैं, आपके अंदर जो सारे हार्मोन्स हैं वो पॉजिटिव निकलेंगे। रिलैक्स हो जाएगा आपका माइंड, आपके शरीर की एक एक सेल्स, ऑर्गन, टिश्यूज रिलैक्स हो जाएंगे। बॉडी के अंदर जो नेचुरल हीलिंग पावर है वो एक्टिवेट होगी, वाइटल फोर्स एक्टिवेट होगी और धीरे धीरे कोई भी प्रॉब्लम आप देखेंगे वो आपकी, चाहे वो हेल्थ समस्या हो, फाइनेंशियल समस्या हो, चाहे आपकी बिजनेस समस्या हो, एनीथिंग इट में भी, सारी समस्या रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, आपको समाधान मिलेगा। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इन्हीं विचारों के साथ, शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।